नमस्कार दोस्तों, ओन वाई अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, डिप्लोमा का एक थर्ड वीडियो जिसके अंदर आज हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए। लास्ट वीक में कुछ मेरे 2 सेशंस नहीं हो पाए, है ना, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एडिटेड वीडियो देते रहूँगा तो आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ मैं कि आज हम क्या कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं अलाइड एंगल। जी हाँ, आज हम अलाइड एंगल की बात कर रहे हैं। आज हम अलाइड एंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। अब सबसे मेन बात कि अलाइड एंगल होता क्या है, ये आज सबसे पहले सीखेंगे हम। तो बहुत ही कमाल की चीज़ आज सीखने वाले हैं हम। ये बोलता है कि इफ़ द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ द टू एंगल्स, दो एंगल का सम या उनका डिफरेंस का जो मेजरमेंट आएगा, इफ इट इधर 0 डिग्री, अगर वो 0 डिग्री है या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, मतलब या तो वो 0 डिग्री होना चाहिए या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए, तो ऐसे एंगल्स को हम अलाइड एंगल कहते हैं। अब आपके मन में बात आएगी, सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको कहा जाए कि साइन 90 माइनस थीटा निकालो, या आपको कहा जाए कि साइन 90 प्लस थीटा निकालो, या आपको कहा जाए कि कॉस 180 प्लस माइनस थीटा निकालो, या आपको कहा जाए कि टेन 360 माइनस थीटा निकालो, तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो आंसर इसके आते हैं या तो 0 होते हैं या फिर 90 के जो इसका क्या लेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब कि 90 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 90 के मल्टीपल की फॉर्म में चलता है। थोड़ा समझ लो कि अगर मेरे पास में यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आप जानते हो यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, जनरली इसको π/2 हम लिखते हैं, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, जनरली ये पाई होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है जिसको हम 3π/2 लिखते हैं, और ये हमारा 2π होता है। तो जो एंगल यहाँ पर होता है उसको हम 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। जो एंगल यहाँ होता है, यहाँ पर 2 तरह के होते हैं, ये 90 प्लस थीटा भी यहाँ काम आता है इसके हिसाब से, और या फिर 180 माइनस थीटा भी काम में आता है इसके हिसाब से। तो आप अगर टेबल देखते हैं, तो ये टेबल जो बनता है इसके अंदर क्या क्या आप निकालना है आपको साइन में निकालना है, माइनस थीटा निकालना है, फिर 90 माइनस थीटा निकालना है, फिर 90 प्लस थीटा निकालना है, फिर 180 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए, फिर 180 प्लस थीटा पता होना चाहिए, फिर 270 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए, फिर 270 प्लस थीटा आपको पता होना चाहिए, फिर 360 माइनस थीटा आपको पता। इतने सारे प्रकार हैं, और इसमें साइन का अलग, कॉस का अलग, टेन का अलग, कॉट का अलग, कॉसेक का अलग, सेक का अलग। तो यहाँ इतने सारे हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो क्या ये सारे के सारे मैं बताने वाला हूँ? जी नहीं, मैं आपको 3 ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने ये बना के रखा आपके लिए टेबल, और इस टेबल में मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी है यहाँ पर, सेम एंड चेंज। और देखिए, लिखते समय आपको क्या करना है कि पहले माइनस थीटा लिखना है। सीक्वेंस लिखने का कैसा होना चाहिए? 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि वो सेम का सेम ही रहेगा, है ना। इट इज़ जस्ट सेम। 360 प्लस थीटा जो होता है ये बिल्कुल सेम होता है हमारा, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ जाता है, को टर्मिनल एंगल बन जाते हैं, है ना। तो वो सेम का सेम होता है, तो इसको अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इतने, मतलब कि मैंने नंबर लिख के रखे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर आपके अभी देखिए आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है टेबल, इतना बड़ा टेबल आपको लर्न करना है। अब ये कैसे याद होगा? तो इसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। आपकी बुक में जो टेबल देखे रखा है उसको एक बार खोल लो। उसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि साइन का वैल्यू 90 माइनस थीटा में कॉस हो जाता है, मतलब साइन बदल जाता है कॉस में, लेकिन साइन का वैल्यू 180 माइनस थीटा में साइन ही हो जाता है। मतलब जो साइन कॉस है इसकी 2 चीज़ें चलती है, या तो वो सेम रहते हैं, मतलब साइन का साइन रहता है, कॉस का कॉस रहता है, टेन का टेन रहता है, या फिर साइन बदल जाता है, कॉस में कॉस बदल जाता है, साइन में साइन, टेन बदल जाता है कॉट में। मैं भी आपको 3 का ही बता रहा हूँ, बाकी 3 के तो आप आराम से कर सकते हो देख के, है ना। अब देखो मुद्दा क्या है कि मैं इसको याद कैसे करूँ? सर मैं इसको याद कैसे करूँ? तो एक काम करो, सबसे पहले ना यहाँ पर एक टेबल बनाओ, यहाँ एक टेबल बनाओ कुछ ऐसा, यहाँ एक लाइन खींचो, यहाँ लिखो ऐसा, क्या लिखोगे? यहाँ लिखो सेम सेम। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखो सेम। यहाँ लिख दो कि सेम लिखो इसको, और यहाँ लिखो चेंज। अच्छा, आपको एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, तो बस आपको ऐसे ही जाना है। मैं यहाँ पर इसकी 4 लाइन खींचता हूँ, मैं यहाँ 4 लाइन खींच रहा हूँ। 4 लाइन क्यों? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है। तो ये नंबर लिखिए, आपको ऐसे नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो कैसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। मतलब यहाँ मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि यार यहाँ पर ये वैल्यूज बदलती है,
कभी बदलती कभी नहीं बदलती। तो सेम कहाँ रहती है, 1 में, 4 में, 5 में, 8 में। आप चेक कर सकते हो, 1 मतलब माइनस थीटा में साइन का साइन ही चल रहा होगा, आपकी बुक का टेबल निकाल के देख लो, यहाँ साइन का साइन ही चल रहा है। फिर 4 में देखो 180 माइनस थीटा में ये भी साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन चल रहा है। प्लस माइनस की बात अभी नहीं करते, प्लस माइनस में सिखाऊंगा आपको क्या करना है। फिर 5 में भी वही की वैल्यू चल रही है, और आपकी जो है 8 में भी वही वैल्यू चल रही है। तो यार जो चल रहा ना मैं उसको लिख देता हूँ, जो चल रहा ना मैं उसको लिख देता हूँ। क्या क्या चल रहा है, चलो उसको लिख देते हैं। यहाँ चल रहा है साइन का साइन, फिर 4 में भी चल रहा है साइन का साइन, फिर यहाँ पर भी चल रहा है साइन का साइन 5 में, और थीटा लिख दो, थीटा लिख दो, साइन थीटा कर दो सब जगह, साइन थीटा कर दो, और 8वें में लिख दो साइन थीटा। साइन अपन बाद में लगाएंगे, कॉस वाले की लाइन पे बदल दो, इसको लिख दो कॉस थीटा, इसको लिख दो टेन थीटा, इसको लिख दो कॉस थीटा, इसको लिख दो टेन थीटा, इसको लिख दो कॉस थीटा, इसको लिख दो टेन थीटा, इसको लिख दो कॉस थीटा, इसको लिख दो टेन थीटा। ठीक है, अब बात क्या है, अब क्या करना है, देखो 2 3 6 8 मतलब 2 3 6 8 6 7, 2 3 6 7 के अंदर ये बदल रही है। तो साइन क्या बदलता है, साइन बदलता है कॉस में, तो बदल दो, इसकी वैल्यूज बदल दो, है ना। चलो बदलते हैं वैल्यू, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा। चलो ये कर दो कॉस थीटा, ये भी कर दो कॉस थीटा, ये भी कर दो कॉस थीटा, ये कर दो साइन थीटा, ये भी कर दो साइन थीटा, ये भी कर दो साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, टेन काय में बदलता है, कॉट में बदलता है, तो कॉट थीटा, फिर यहाँ भी कर दो कॉट थीटा, यहाँ भी कर दो कॉट थीटा। तो यार हमारा आधा काम तो हो गया, अब सिर्फ हमको साइन लगाना, आपका टेबल बन जाएगा। देखो अगर आपने सिर्फ इतना बना लिया सेमेर चेंज का, टेबल बनाते समय क्या ध्यान रखना कि पहले माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस थीटा वाला पहले, प्लस थीटा वाला बाद में। 90 में पहले माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर प्लस थीटा। 180 में 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। 270 में 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। 360 में 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा पर दिखते नहीं है। एक टेबल बेसिक सा बनाना है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख लिया, तो समझ में आ गया कि यार इसमें से बदल रहा है। अब बात आती है आपको यहाँ पर बदलाव, यहाँ पर साइन लगाने की। तो साइन कैसे लगाते हैं, साइन लगाने का ही खेल सबसे बढ़िया है। ठीक है, चलिए उसको समझते हैं। तो यहाँ लिखिए, मैं एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ आपको, CASTC। आपने कास्ट पता है ना भाई, देखो पूरे देश में कास्टिज्म चलते रहता है, लोग मतलब जातिवाद होता ही है। कहीं पर धर्म के ऊपर लोगों में विवाद है, कहीं जात के ऊपर विवाद है, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने इसी शब्द से आपका आंसर बना लिया है। यहाँ लिखिए सी, है ना, यहाँ क्या लिखिए, सी का कास्ट का सी लिखिए, यहाँ पर ए का ए लिखिए, यहाँ पर मेरे को लिखना है। अब देखो ये दोनों मैंने पहले इसमें लिखे, पहले कॉलम में, ये पहला कॉलम है, ये दोनों जो है ना आपका, ये दोनों आपका पहले कॉलम में आएगा, ये दूसरे कॉलम में आएगा, तीसरे कॉलम में आएगा, चौथे। देखो पहला कॉलम CA, दूसरा कॉलम क्या करना है अपने को दूसरे कॉलम में लिखना है S, तो दोनों जगह S लिख दो। तीसरे कॉलम में T लिखना है तो T लिख दो, और चौथे कॉलम में CC लिखना है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है। बस आपको इतना टेबल याद करना है बेटा, आपको पूरा आराम से बना लोगे। अब क्या मतलब है, देखो सेम क्या है, पहला वाला, ये पहले वाले में, पहले नंबर में, मतलब ये वाले में C दिख रहा है, मतलब C वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी के जो रहेंगे वो निगेटिव रहेंगे, तो माइनस लगा दो। C मतलब कॉस, ध्यान रखना, C मतलब कॉस थीटा, C मतलब कॉस थीटा, A मतलब ऑल, S मतलब साइन, T मतलब टेन, और C मतलब कॉस दे के रखा। इतना ध्यान रखना, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ पर पहला कॉस वाला प्लस, A मतलब ऑल, ये सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरे पे आते हैं S, तीसरे पे साइन वाला प्लस, देखो ये तीसरा है, तीसरे पे साइन वाला प्लस, ध्यान से देखना, तीसरा जो है, तीसरे में साइन वाला प्लस है, बाकी ये माइनस लगेंगे दोनों, है ना। देखो यहाँ पहले में क्या था, पहले में था C, तो C वाला प्लस, बाकी माइनस, C मतलब कॉस वाला प्लस, बाकी माइनस। ठीक है, फिर अब क्या हो गया, यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ बदल गए हैं, ये बदल गए क्योंकि इसके हिसाब से, लेकिन साइन के हिसाब से अगर देखें हम, साइन के हिसाब से देखें तो ऑल पॉजिटिव है। क्या है ये, ऑल पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर साइन वाला, तीसरे वाले में साइन पॉजिटिव है, तीसरे वाले में साइन पॉजिटिव है, ये वाले में बाकी निगेटिव है। चौथे वाले में भी साइन पॉजिटिव है, बाकी निगेटिव है। पांचवें वाले में T मतलब 10, पांचवें और छठवें में 10 पॉजिटिव है, पांचवें और छठवें में 10 पॉजिटिव है, 10 की लाइन ये है।
तो बाकी जो है उनको माइनस लगा दो, ये बाकी को माइनस लगा दो। देखो ये दोनों को यहाँ 10 पॉजिटिव, 5वें में, 6ठे में भी 10 पॉजिटिव, और 7वें और 8वें में कॉस पॉजिटिव, 7वें 8वें में ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबको निगेटिव लगा देंगे। बस इतना सिंपल। मतलब अगर आपने ये टेबल बना लिया तो इस टेबल से आप पूरा का पूरा टेबल आराम से बना सकते हो, कुछ भी नहीं है इसमें, इतना आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टेबल को बनाना सीखो, उससे ये बनाना सीखो। इस टेबल को, इस वीडियो को एक बार फिर से देखो, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ऐसा बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स में सेम लिखना है, चेंज लिखना है, एक यहाँ लिखना है 1 2 3 4, मतलब ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, फिर 5 6 7 8, ये ऐसा एक और एंटी क्लॉकवाइज। ये लिखने के बाद में यहाँ कास्ट लिखना है, कास्ट सिस्टम, CA, फिर कास्ट STC, और मैंने बताया C मतलब कॉस, A मतलब ऑल, S मतलब साइन, और T मतलब 10। ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये कास्ट, ये काय का है, ये जो लिखा है ये पॉजिटिव के लिए बता के रखा है। काय के लिए बता के रखा है कि पॉजिटिव साइन के लिए। तो इसके अलावा जो बचता है वो निगेटिव होता है। तो हमने सेम और चेंज में कर लिया। सेम था 1 4 5, और जो हमारा 8 था वो सेम था, 1 4 5 और 8 सेम था। तो साइन 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 साइन, कॉस 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 कॉस, 10 10 10 10, और जो बदल रहा है वो साइन का हो जाता है कॉस कॉस कॉस, कॉस का हो जाता है साइन 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 साइन, 10 का हो जाता है कॉट 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 कॉट, और इसके हिसाब से साइन लगा ली, बस काम खत्म हो गया। तो ऐसे इसको करना है, ये टेबल बनाना सीख लो। इसके बाद में मैं कुछ वैल्यूज़ आपको दे रहा हूँ, वो वैल्यूज़ आपको निकाल के देखनी है। कैसे निकाल के देखनी है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करके देता हूँ, है ना। इस टेबल को अपन एक काम करते हैं, मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ अभी तो, क्योंकि मुझे आपको इसको सिखाना है ना। मुझे आपसे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लेनी है ना, तो मुझे ये अगर आपको सिखाना है, ये टेबल के बारे में मुझे आपको बताना है, तो यार मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ये टेबल में लिख के रखता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से हम करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से आप इसको कर सकते हो। मैं इसको ले लेता हूँ साथ में, इसको अगले पेज पे अपन ले लेते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आवे, ठीक है। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं और एक अगले पेज पे जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, है ना। मतलब टेबल आपका रेडी हो गया। इसको अपन थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बड़े ही आराम से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए कैसे, देखो अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है हमारे पास में, अगर पहला क्वेश्चन मेरे पास में लिखा है कि हमको निकालना है कि भैया साइन 495, क्या निकालना है, साइन 495 डिग्री निकालना है। अब यार 495 डिग्री में निकालूंगा कैसे, तो 360 के आसपास कितना है ये, 495 में से 360 माइनस कर लो पहले, तो कितना होता है ये 5 का 5, 9 में से 3 गया तो 3, ये 135 आ जाएगा। तो इसको अपन लिखेंगे साइन, ठीक है, 360 प्लस 135। मैंने आपको क्या कहा, साइन 360 प्लस थीटा में सेम का सेम ही होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम ही होता है। तो जनरली मैंने आपको सिखाया नहीं, तो ये आपका हो जाएगा साइन 135 डिग्री। अब फिर से साइन 135 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो क्या मैं 135 को 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ ना। तो लिखिए यहाँ पर इसको कि साइन 90 प्लस 45 डिग्री, तो यहाँ फार्मूला बनेगा साइन 90 प्लस थीटा का। तो साइन 90 प्लस थीटा देखो तो क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, लिख दो कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, और 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√। ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे करना है, कितना सिंपल है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कॉस 600 डिग्री, तो कॉस 600 को आप क्या लिख सकते हो, आप 360, 600 में से 360 माइनस किए तो 240 आ जाएगा। लिखो यहाँ कॉस, लिखो कॉस 360 प्लस 240, तो क्या हो गई, ये आपका कॉस 360 प्लस थीटा, मैंने बोला कॉस का तो कॉस ही होता है, तो कॉस 240 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 240 को आप क्या लिख सकते हो, 180 प्लस 60 लिख सकते हो ना। तो साइन कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, देखो कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो लिखो उसको माइनस कॉस 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, हो गया खत्म। ऐसे करना है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन करना है, और लगे तो उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। पहले टेबल सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ये टेबल आप सीख लिए, इसके बाद में आपको अगला वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख के देता हूँ अगली स्लाइड पे, ताकि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो देखिए ये दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने इसमें एक क्वेश्चन इधर लिख के रखा है tan माइनस थीटा वाला। तो ये tan माइनस थीटा क्या होता है, वो -tan थीटा होता है। देखिए हमने टेबल में अगर देखा कि
कि टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो पहले इसको माइनस टेन थीटा वाले फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेन माइनस थीटा जो होगा माइनस टेन थीटा होगा, तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस का टेन 690 डिग्री। अभी 690 को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 360 प्लस 330 डिग्री। फिर से टेन 360 प्लस थीटा वही होगा, टेन 330 हो जाएगा। फिर टेन 330 को अपन क्या लिखेंगे, टेन अगर इसमें से 180 कम किया, या इसको लिख दो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस 30 लिख दो, ठीक है, 360 माइनस 30 लिख दो। 360 माइनस थीटा क्या होता है, देखो जरा अभी तो आप टेबल देखो, 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, देखो टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पहले ही माइनस है और एक और माइनस टेन थीटा हो जाएगा, मतलब टेन 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का टेन 30 मतलब क्या होता है 1/√3। तो इसका 1/√3 यहाँ आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ फार्मूला लिख दीजिएगा, टेन 360 माइनस थीटा जो होता है माइनस टेन थीटा होता है। तो ऐसे इसको करना है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद में अगला वीडियो मैं छोटे छोटे वीडियो दूंगा, साथ में क्वेश्चंस भी दूंगा, आप मेरे साथ करते चलो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछते चलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहना, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे बॉन वाई अकेडमी, धन्यवाद।